आज क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्या हुआ था, पूरा सिलसिलेवार बताएं आपके साथ क्या हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था कल की घटना के लेकर कि काली बड़ी में प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। धरना देने के दौरान हम उन पर सवाल जवाब कर रहे थे। 3 MLA थे, डॉक्टर मन्याल था रामगढ़ का, और कठुआ का भारत भूषण, और जसरोटा का राजीव जसरोटिया, और इनके साथ बीजेपी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम थी। सवाल जवाब कर रहे थे, वो हमारे सवालों का जवाब ही दे रहे थे। डॉक्टर मन्याल से ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, वाकई हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आज ही हम प्रधानमंत्री को लिखित में लिखेंगे कि अब बहुत हो गया है, अब कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आर पार हो जाना चाहिए। अब बहुत हमने उनको ये सवाल किया कि क्या रोज़ पुतला जलाकर क्या पाकिस्तान का नाम लेकर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हम प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। इतने में एक हिमांशु शर्मा है, उसने कहा कि ये पत्रकार भी अलगाववादी की बोली बोलते हैं। ये सब हमने ये भी क्वेश्चन किया कि वो कह रहे थे मन्याल की मैंने उनको कहा कि अभी 7 दिन पहले होम मिनिस्टर जी विजिट करके गए हैं। उन्होंने डीजी पुलिस, CRP डीजी और BSF डीजी को डायरेक्शन दी थी सख्त कि जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इस पर आप लगाम लगाओ, इस पर सख्ती करो। उनके जाने के बाद फिर इन्फिल्ट्रेशन हो गई। 3 मिलिटेंट वहाँ देखे गए रसाना में। तो मैंने ये सवाल कर रहा था, वो कह रहा नहीं हमारी सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी बड़ी सक्षम है, BSF बहुत है। मैंने कहा ये सवाल आप बंद कर दो, सक्षम है। अगर आपकी BSF सक्षम होती तो ये इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं रुकती है? फिर ये तो रोज़ हो रही है इन्फिल्ट्रेशन। बस ये मेरा सवाल, जब इस तरह मैंने सवाल किया तो हिमांशु शर्मा ने कहा ये पत्रकार भी अलगाववादी उनके साथ मिले हुए हैं, ये सब उनके साथ मिले हुए अलगाववादी बोली बोलते हैं पत्रकार भी। जैसे उसने कहा हिमांशु शर्मा ने, तो मैंने पत्रकारों को कहा बाइकआउट कर दो इनको भाई। अगर हम पे ये रोक लगा रहे हैं, हम अलगाववादी है, बंद कर दो इनके कमरे, उठ जाओ बाहर, बाइकआउट कर दो। जैसे हम बाइक करके सारे पत्रकार बाहर आ गए तो हम एक साइड में खड़े थे। मैंने कहा कोई कवरेज नहीं करनी इनकी। इसलिए मैं जो इनका एक BJP का एक्स जनरल सेक्रेटरी रहा डिस्ट्रिक्ट का, रविंदर सिंह उर्फ छिल्ला बदमाश, बेसिकली वो नॉमिनेट बदमाश है, उसने मेरे से पीछे से अटैक करके लातों से घूसों से मेरे पे 8-10 बार कर दिए। हालांकि पुलिस के DSP रविंदर सिंह और एक उसका PSO था, वो बड़ा बचाव कर रहे थे मेरे से, लेकिन वो नहीं। इतने में 3-4-5 और आगे एक अश्विनी शर्मा है, JK बैंक से रिटायर हुआ है, वो शायद RSS का जहाँ प्रमुख है। उसने कहा इस पत्रकार को मारो, यही बहुत ज़्यादा बोलता है, यही बहुत ज़्यादा सवाल करता है, इसको मारो। एक मनजीत सिंह है इनका, जो स्टेट का कन्वीनर है उसका IT सेल का, उसने कहा यही सबसे ज़्यादा बोलता है, इसको मारो जितना मारना है। इसमें एक टोनी बटनवाला बाज़ार का, उसका मुझे पूरा नाम नहीं है, बहुत वही भाजपा का वो बहुत एक्टिव है। और एक वो परवीन छुन्ना है, वो उससे नवीन पादे का भाई छोटा, जिस पे पता नहीं कितने केस हैं कठुआ में। उसने कहा मारो उसको, जम के मारो। ये 5-7-10 लोग मेरे पे अटैक कर दिए इन लोगों ने, और मैं पता नहीं किसने निकले। हालांकि BSP जो होता है रविंदर सिंह, उसने मेरी बहुत हेल्प की। उसके PSO थे, उसने किसी तरह से वहाँ से मैं भागा, वहाँ से मेरे से पीछे भागने लगे उधर काली बड़ी इधर में, उसके कोई 100 मीटर आगे पीछे सारे भाग रहे थे, मारो उसको, मार दो आज। DSP ने किसी तरह से मुझे वहाँ से सुरक्षित निकाला और अपनी जीप में बैठा कर मुझे GMC में एडमिट करवाया। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आप इनका कोई टारगेट थे, लेकिन आप लगातार इनसे सवाल करते थे। पिछली बार भी जब हो सकता है, जब चार पुलिस के जवान शहीद हो गए थे तो रविंदर रैना जो इनके वो अध्यक्ष रह चुके हुए हैं, राजीव जसरोटिया, उनसे भी आपने सवाल पूछे थे, तब भी आपके साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की में भी हो सकता है, दिल में रखा होगा। अब दूसरी बार ये करेगा तो उसको मजे चखाएंगे, हो सकता है किसी ने। लेकिन जिनसे मैं सवाल कर रहा हूँ वो तो अब मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे। डॉक्टर मन्याल है रामगढ़ का MLA, उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हद हो गई है, अब हम आज ही प्राइम मिनिस्टर को लिख कर देंगे कि अब इस पर आर पार हो जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि डर का माहौल बनाया जा रहा है पत्रकारों के को टारगेट कर। बिल्कुल, कठुआ में तो मैंने उसको ये भी कहा कि आप कश्मीर का आतंकवाद अब पूरे कठुआ में आ गया है। कठुआ के अंदर 1 महीने में 20 लोगों की आतंकवादी ने हत्या कर दी है। तो आप उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हमारी पुलिस सक्षम है, बहुत मजबूत है। मैंने कहा ये अब आप उन पर पीठ तपतमाना बंद कर दो। जहाँ गलती है
वहाँ उस पुलिस को भी आप उस पर भी, जहाँ उनकी सिक्योरिटी लैब्स है उस पर भी आप सवाल उठाओ। कहते हैं हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, हमारी पुलिस बहुत सक्षम है। आप पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हो? पुलिस प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ, मैं एक पत्रकार पे ऑन ड्यूटी इन्होंने अटैक किया है तो एएफआई लगनी चाहिए जिनका मैंने नाम लिया है, और इनको अरेस्ट करना चाहिए। आज काफ़ी सारे पत्रकार हैं, वो एसएसपी साहब से भी मिले हैं, उन पत्रकारों को भी क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो कहता हूँ अगर मेरे पे इन्होंने अटैक किया, अब ये इनका हाथ हो जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा, ये किसी को नहीं बोलने देंगे। ये अपनी मर्जी से जो जिनका जो बयान है, इनकी कवरेज है, वन साइड चलाना चाहते हैं।